बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे रोज़ाना डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस करते हैं, रब्ता करते हैं, कॉल पे बात करते हैं। वो कहते हैं वकार भाई, हम जो है वो अमेरिका आना चाहते हैं, यूएसए। हम शेंगन स्टेट्स के जो अमीर तरीन कंट्रीज हैं, जैसे जहाँ नीदरलैंड्स में आप मौजूद हैं, फिर जर्मनी में, फ्रांस में, लग्जमबर्ग में, स्पेन, पुर्तगाल में सेटल डाउन होना चाहते हैं। हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जाना चाहते हैं। यानी हर एक शख्स पाकिस्तान में, जो आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि अब कल क्या होगा, तो हर एक शख्स वहां से निकलना चाहता है। सही है, और निकलने की वजह है कि बाहर जाके हम फैमिली को सपोर्ट करें, अच्छे पैसे कमाएं। लेकिन दो ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से लोग अपने मामला नहीं कर पा रहे होते। तो आज की वीडियो में वो जो दो मसले मसाइल हैं आप लोगों के साथ, भाई मैं वो मसला हल करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा वो मसले आपने किस तरीके से हल करने हैं, और उसके बाद आप भी यूरोप के, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान के वीजे अप्लाई करने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। सही है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा ऑफिस यहाँ नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम में मौजूद है, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। इसके अलावा दूसरा ऑफिस लिस्बन, पुर्तगाल में मौजूद है। अब अगर आपको सर्विसेज चाहिए पुर्तगाल में फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से, आपने आर्टिकल 92 प्रोसीड करवाना होता है, कि हमारी ही फर्म है जो हम बड़ी कामयाबी के साथ ये काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैंने आर्टिकल 92 एक पूरा फुल फ्लैश पैकेज मैंने ही लॉन्च किया था पिछले साल। और इसके अलावा आपको अगर पुर्तगाल में आपका बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद पुर्तगाल की नेशनलिटी है, और आप चाह रहे हैं कि आपकी और आप पेरेंट्स हैं और आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मौजूद है पुर्तगाल का, TRC, और आप चाह रहे हैं कि नीदरलैंड्स में आकर सेटल डाउन हो जाए, तो वो काम भी आपको चुटकी बजा के हम करवा देंगे, वो भी कोई मसला नहीं है। सही है, इसके अलावा आपको पुर्तगाल में और कोई मसले मसाइल हैं तो वो उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप नीदरलैंड्स में, अगर आप यूरोपियन सिटीजन हैं, नीदरलैंड में सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। 2500 से 2600 यूरो कम से कम यहाँ पे लोगों की सैलरी है नीदरलैंड में। सही है, इसके अलावा अगर आपका शेंगन वीजा रिजेक्ट हो गया, उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के हवाले से सर्विस लेनी है, उस सिलसिले में भी आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं आपको अपने इस वीडियो के आखिर में दूंगा, और फिर आप रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। सही है, रब्ता करने का तरीका कर बताऊंगा। फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बता दूं कि रब्ता करने का जो तरीकाकार है वो फिर मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा। लेकिन लोग जो ना नंबर शुरू में मांग रहे होते हैं, तो लोग फिर वीडियो देखते नहीं है, फिर धड़ धड़ मैसेज करना शुरू कर देते हैं। वीडियो देखें, प्रोसेस समझें, उसके बाद देखें आप उस प्रोसेस पे पूरा उतरते हैं, तो फिर रब्ता करें। अच्छा फ्रेंड, पाकिस्तान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक शख्स, जो भीख मांगने वाला है वो भी, और जो करोड़पति आदमी है वो भी, हर एक शख्स पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है। जो आजकल पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, खिचड़ी पक गई है पाकिस्तान की, तो एक बेयकीनी की सूरत हाल है, हर एक शख्स वहां से निकलना चाह रहा है। अब इसमें तो कुछ लोग तो वो हैं कि जिनके पास पेपर ही नहीं है, अब उन्होंने किस तरीके से निकलना है मैं उनको तरीकाकार बताता हूँ। और कुछ लोग वो हैं जिनके पास बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ होने के बावजूद भी नहीं निकल रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो भाई ये है कि जैसे कुछ लोग, उनके पास ना टैक्स रिटर्न है, ना उनके पास बैंक स्टेटमेंट है, ना उनके पास कोई जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, किसी की सैलरी उसके हैंड कैश मिल रही है, तो भाई देखिए इस तरह के लोग वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इन लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करें। अगर आप किसी शख्स के पास जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो बोले भाई मेरी सैलरी जो है वो मेरे अकाउंट में भेजे। सही है, सैलरी आपके अकाउंट में आनी है, लेकिन अच्छी सैलरी आनी चाहिए। 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रही है, 50,000 रुपये, अच्छी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कंपनी से बोले भाई मुझे NOC दे, और आपके अकाउंट में अगर 10 से 15 लाख रुपए हैं, तो फिर आप शेंगन वीजा अप्लाई कीजिए। सही, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भाई देखो, टैक्स रिटर्न बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। गली गली, कूचे पे, नुक्कड़ पे, हर गली के नुक्कड़ पे एक वकील मौजूद है, 5 से 10,000 रुपये आपसे लेगा और आपको टैक्स रिटर्न फाइल कर लेगा। आप टैक्स रिटर्न बनवाइए अपने, अगर आप कारोबार कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है तो वो भी करवा लें। वो काम भी पाकिस्तान में 5-6 हज़ार रुपये में हो जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंट बन गए। फिर आप जाइए बैंक में, क्योंकि बैंक में लोगों के पास अकाउंट नहीं है। 50% से ज्यादा लोग वो मुझसे रब्ता करते हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है। भाई अकाउंट खुलवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर गली में, हर गांव, चक मोहल्ला जो होता है, आप लोग का पिंड जो होता है, उधर हर जगह पे आपकी जो है वो बैंक मौजूद है। वहां पे जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और उसमें ट्रांजेक्शन कीजिए। आप सैलरी अपने अकाउंट में मंगवाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस के हवाले से ट्रांजेक्शन कीजिए, तो आपको डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट बन जाएंगे ना, तो भाई फिर आप वीजा अप्लाई करने की प्रोसेस में हो जाएंगे। अगर ये मुझे फोन करके बोल देंगे मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, बगैर बैंक स्टेटमेंट के मेरा वीजा अप्लाई करवा दें, तो पॉसिबल नहीं है। अब बहुत से लोग हैं उनको ये सब कुछ है। बहुत से लोगों की सैलरी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगी, बहुत से लोगों के पास अच्छे टैक्स रिटर्न है, बहुत से लोगों के पास अच्छा बैंक स्टेटमेंट है, वो वीजा अप्लाई नहीं करते। वो क्यों नहीं अप्लाई कर रहे होते? वो ये कहते हैं, हम वीजा इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे
कि हमारा तो वीजा ही रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे एक दोस्त ने वीजा अप्लाई किया वकार भाई, उसका रिजेक्ट हो गया, मेरे कजन ने रिजेक्ट हो गया। और भाई आप छोड़ दें कजन को, छोड़ दें दोस्त को, मोहल्ले वालों को, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपने अपनी मदद खुद करनी है। आपके पास पेपर मौजूद हैं, आप ये सोच के वीजा अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आपकी तो पहले ही से आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, आपकी सोच ही निगेटिव है। आप ये सोच के वीजा अप्लाई करना है कि मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा वीजा लगेगा, और खुद अप्लाई करें। हर एक चीज मैंने अपनी वीडियो में बताई है। तो दूसरा वाला चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हर एक चीज, बैंक स्टेटमेंट बनाने से लेकर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, टैक्स, एक एक छोटे छोटे टॉपिक मैंने वीडियो बनाई है, आप देखें और डॉक्यूमेंट उस तरीके से मैनेज कीजिए। वीजा अप्लाई करने का तरीका कारी बताया, जितना आप लोगों को 30-40 हजार रुपए देकर फाइल बनाना, वो फाइल बनाने का तरीका भी मैंने बताया। आप खुद वीजा अप्लाई करें, किसी कंसल्टेंट को लाख हो, 2 लाख रुपए, 50,000, 30,000 रुपए देने के लिए खुद अप्लाई करें। और अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई, तो फिर आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मुझसे रब्ता करें, किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें, लेकिन किसी ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करें जिसके पास पल्ले कुछ हो। लोग पाकिस्तान में कहीं नहीं गएंगे, वो कंसल्टेंट बने हुए लोगों से 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस कर रहे हैं और लोगों पर ट्राई कर रहे हैं। जो शख्स खुद कहीं नहीं जा सका, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं यहाँ इस हॉलैंड की सरजमीन पे मौजूद हूँ। 98 में आया था, 28 साल हो गए मेरे दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान में। और अभी टिकटॉक खोल ले तो आपको वहां पे दुनिया भर के वीजे मिल रहे होंगे। टिकटॉक पे पूरी एक मंडी लगी होती है, जब भी आप खोलेंगे तो वहां पे आपको हर जगह के वीजे मिल रहे होंगे। डन बेस गारंटी नहीं, आप खुद अप्लाई करें मेरे भाइयों। तो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा आपको वीजा लगेगा नहीं लगेगा। रिजेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, दोबारा अप्लाई कीजिए। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने आज से 28 साल पहले रिस्क लिया था। आपके सामने देखे मैं मौजूद हूँ। 28 साल पहले मैंने हॉलैंड में आने का रिस्क लिया था, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अगर मैं भी रिस्क नहीं लेता और मैं भी ये कहता यार मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं आ सकता था। लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ कि वो लोग जहाँ पे अगर आना चाह रहे तो वो अपना माइंड मेकअप करके आए, सही। और माइंड मेकअप ये करें कि हमने वीजा अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट नहीं तो हमने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, और है तो हमने अप्लाई करना है, सही है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। नंबर ऊपर जो आपको मेरे स्क्रीन में नजर आ रहा है, आपने सिर्फ कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं पहले ही कह चुका हूं, बहुत से लोग कॉल करते हुए वकार भाई फोन नहीं उठाते आप। तो भाई फोन करने की क्या जरूरत है, आप मैसेज लिख कर भेजें, लिख कर भेजें कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिखे, अपना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में लिख के भेजें। वो स्टाफ को उर्दू में आती है, वो कह रहे हैं सर ये पता नहीं कौन सी जबान में, जो नहीं चाइनीज जबान में बात कर रहा है, इंग्लिश में मैसेज लिख के भेज दें, ताकि मेरा स्टाफ आपको रिप्लाई कर ले। मैं 24 घंटे मोबाइल में नहीं बैठा होता, मैं तो अपने दूसरे कामों में, एक्टिविटीज में, सर्वे में, ट्रेवल में मसरूफ होता हूँ। तो मोस्टली कॉल मैं ही अटेंड करता हूँ। जब मेरी कॉल फिक्स होती है, असेसमेंट कॉल, मैं करता हूँ बातचीत। लेकिन स्टाफ को, आपको जब वो कॉल चेक कर रहे हैं, मेरी टीम जो आपकी जो मैसेजेस चेक कर रही है, तो मैसेज आप इंग्लिश में लिखे भेजें, ठीक है। तो फिर ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।